वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 की शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। नया नोटिफिकेशन आया है, उसी के आधार पर हम योग्यताओं को देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी देखेंगे क्या रहेगी, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। बीएससी, इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीसीए, बीए, बीएड, डीएड रनिंग और भी आपने जिसमें भी स्नातक किया है, आज सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और आपका 31 जनवरी से आपका फॉर्म भरे जाने लगेगा, जो कि 13 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोगों को समय पर फॉर्म भर देना है। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपके पास 4 महीने का टाइम है, जो कि काफ़ी पर्याप्त होता है। और यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को सर्च करिएगा। आप लोग प्ले स्टोर पे सक्सेस क्लासेस, वहाँ पर हमने वर्ग 2 के नए पैटर्न पे हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। इसमें नए पैटर्न पर हम आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। 20s में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराने पैटर्न में 60 नंबर का सब्जेक्ट आ रहा था, जो कि मुख्य रूप से 45 नंबर का था। आपका 15 की पेडागोजी थी, तो 45 का आ रहा था, लेकिन अब सीधा सीधा उन्होंने 120 का कर दिया, 60 से 120 कर दिया, डबल कर दिया। और पार्ट उस पर इतना मेहनत कर पाना, इतने मॉक बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे लिए ही नहीं, कोई बड़ी से बड़ी संस्था भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी। केवल वो 5 या 6 मॉक दे पाएंगे आपको मुश्किल से, क्योंकि नया पैटर्न आया है, नेगेटिव मार्किंग आई है, तो इतना सारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यदि आपको 10 मॉक भी मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर जगह आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस बार का पैटर्न पूरा का पूरा बदल गया है। हालांकि आपको जहां पर भी मॉक मिलेंगे, आपको इस बार लगाना पड़ेगा। आप एक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। केवल यही मॉक नहीं, मैं किसी का मना नहीं करूंगा कि आप किसका लेना है किसका नहीं। आपको जितने भी मॉक जहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी कम मॉक रहेंगे, हर जगह इतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। कोई 5 देगा, कोई 4 देगा, हम यहाँ पे 10 दे रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग के आधार पे और भी हम MCQs आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे मॉक के फॉर्म में। और बाइलिंगुअल रहेंगे, ऑल MP रैंक आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सा। और आपको आपका इनका जो लेवल है ना, जो मॉक का हमारा जो लेवल रहेगा, वो बहुत हाई रहेगा, ताकि आपको वहाँ पर आप अच्छे से कर पाओ जो मेन एग्ज़ाम हो। थोड़ा सा हाई लेवल कठिनाई इस तरह हम मेंटेन करके रखेंगे कि सारी चीज़ें हो जाएं, नॉर्मल भी रहे, डिफ़िकल्टी लेवल भी रहे। मॉडरेट टू हम डिफ़िकल्ट रखने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज परचेस करेंगे, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं। वहाँ पर हमारे पास जो भी CDP का कंटेंट, हिंदी का, इंग्लिश का, या जो भी कंटेंट होता है, PDFs हमारे पास आती हैं या रहती हैं, वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और स्ट्रेटेजीज हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो आपको 2 चीज़ों का एक्सेस मिल रहा है, मध्य प्रदेश में कोई नहीं देगा इनका। तो ये आप लोग यहाँ पे हम बाद में आपको ऐड कर देंगे, आप लोग जैसे ही आप मॉक परचेस कर लेंगे। तो चलिए आगे चल के हम जिस चीज़ को हम देखने जा रहे थे, उसको हम ध्यान से समझेंगे। हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर, बेसिक चीज़ें देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, एक सेकेंड। हाँ, इसको हम रफ कर लेते हैं। इसमें हमें क्या देखना है, उन चीज़ों को समझना भाई। पहले गणित की बात करते हैं। गणित में इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, इंजीनियरिंग वाले, कि करना क्या है, हमें ये बताइए आप, तो हम भर पाएंगे या नहीं, हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो एक एक करके चीज़ों को समझने जा रहे हैं हम। गणित की बात करेंगे हम पहले। तो गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा, देखिए अथवा लगा हुआ, यानी गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी आपने गणित आपका मुख्य विषय रहा हो आपकी ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भौतिक शास्त्र से आपने ग्रेजुएशन करी है, यानी फिजिक्स वहाँ पे आपका रहा हो, अथवा आपने इंजीनियरिंग करी है, तब भी आप एलिजिबल हैं गणित से। एक डाउट आता है कि भैया BCA वाले क्या कर सकते हैं। देखिए, आपने यदि इनमें से कोई सा भी विषय मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ा, केवल आपने कंप्यूटर वाले वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़े हैं, 1 वर्ष से काम नहीं चलेगा आपका कि भैया हमने 1 साल तो मैथ पढ़ा हुआ था, नहीं, वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, वो माना नहीं जाएगा, तो आप एलिजिबल नहीं है। पिछली बार कई विद्यार्थियों को बाहर कर दिया था, इसलिए आप
सोच समझ के कुछ चीज़ें करें, क्योंकि गलती कर देना और बाद में पछताना ये मूर्खता ही है। इसलिए पहले सारी चीज़ों का पता करना फिर करना चाहिए। तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आपने मुख्य विषय के रूप में गणित को नहीं पढ़ा है, इस वजह से। बीसीए वाले, विज्ञान वाले, और काफ़ी सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि भैया हमने ये किया हुआ है या हमने बीए किया हुआ है। मुझे नहीं पता कि बीए आपने किया हुआ है, आपका कौन सा मुख्य विषय रहा। ठीक है, वो आपको खुद को आपको खुद को देखना पड़ेगा, इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। विज्ञान की बात करते हैं। और एक और बात, बीएससी पीसीएम वाले, जिन्होंने बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ पढ़ी हुई है या स्टेटिस्टिक्स ली हुई थी, उन्होंने पीसीएस कह लो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टेटिस्टिक्स, या सीएस ले लो आप, तो वो लोग विज्ञान के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ध्यान देना आप लोग। बता देता हूँ इसका। विज्ञान वैसे अंतर्गत रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा। 2 विषय आपके चाहिए। मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के साथ इनमें से कोई एक विषय और हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी हो। मान लीजिए आपका ये वनस्पति विज्ञान है, आपका बॉटनी है, तो आपका जूलॉजी हो सकता है उसके साथ, या ये केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो भी है 2 होने चाहिए इनमें से ही। ऐसा नहीं कि हमने तो भैया फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, हम तो साइंस वाले हैं तो हम विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन क्या आपने केमिस्ट्री के बाद में इनमें से कुछ पढ़ा हुआ है क्या? आपने क्या वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, साइंस के सब्जेक्ट, बायोलॉजी के का आपने कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो यू आर नॉट एलिजिबल। आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। भरने के लिए फॉर्म तो भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बाद में जब काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तब वो बाहर कर देते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें, और वैसे भी अब गणित में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रही है इस बार। आपको अब विज्ञान तो पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी का सेक्शन नहीं पढ़ना आपको। गणित में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। वो जब हम सिलेबस पे डीप में बात करेंगे आगे चल के, तो मैं तब आपको बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान वैसे अंतर्गत इतिहास, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जियोग्राफी भूगोल, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, एवं जो कॉमर्शियल सब्जेक्ट आपके कॉमर्स वाले, वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इनमें से कोई सा एक विषय होना चाहिए। आपने बीए किया हिस्ट्री से, या जो भी आप करते हैं इकोनॉमिक्स से, या आपने बीकॉम किया। हाँ, बीकॉम वाले बार बार पूछते हैं, बीकॉम वाले सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। क्लियर है आपका डाउट? हिंदी की बात करें, हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यानी आपने हिंदी को मुख्य विषय के रूप में पढ़ा हो, आपने जैसे बीए किया है हिंदी साहित्य से, तो आपने उसे 3 वर्ष पढ़ा हो, ये अनिवार्य कहा गया है। इट इज कंपल्सरी। अंग्रेजी में भी वही कंडीशन है, आपने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संस्कृत में भी वही 3 वर्ष अध्ययन होगा मुख्य विषय आपका। उर्दू में भी 3 वर्ष अध्ययन करना होगा। तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गलती से फॉर्म अब भरने के लिए आप भाई गणित वाले विज्ञान का फॉर्म भरते हैं। पिछली बार भी काफ़ी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उन्हें बाद में पता चला उन्होंने नोटिफिकेशन सही से नहीं देखा था, तो बाहर होना पड़ा उन्हें। तो आप लोग पीसीएम वाले केवल और केवल गणित के लिए एलिजिबल होते हैं। आप विज्ञान का नहीं भर सकते। भले ही आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन आपने इनमें से तो कुछ नहीं पढ़ा ना, ये बायोलॉजी वाले पार्ट्स सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े, तो आप एलिजिबल नहीं है विज्ञान के लिए। केवल आप गणित भर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान वाले देख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके दिए हैं, इनमें से कोई एक भी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपके बहुत सारे शायद डाउट बने तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन है भाई, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप MS टेट सर्च करेंगे ना वहाँ पे टेलीग्राम पे, MS
स्टेट सर्च कर लेंगे तो आपको ये MS स्टेट में वो आ जाएगा, मिल जाएगा। मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पे, ये वाली PDF अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देखिए। और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, या फिर आप क्या सर्च कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप टेलीग्राम पे सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़ आप जब सर्च करते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहती हैं, वर्ग 2 की मोटिवेशंस मिलता रहता है, तैयारी करने की टिप्स आपको मिलती रहती हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, और सक्सेस क्लासेस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और टेस्ट सीरीज़ आपको अब ज्वाइन करनी होगी। रीज़न ये है, आप चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इस बार आपका पैटर्न बदल गया है। आज यहाँ पर अभी हमने जो पार्ट ए वाला सेक्शन है ना, वो फ्री डेमो हमने अपलोड कर दिया है। आप लगाना चाहें तो आज उसे लगा सकते हैं, शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसे लगाएं, मतलब तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा मॉक लगा लें। फुल लेंथ वाला अभी आप ना लगाएं, आप थोड़े 2-4 दिन बाद लगा लेना। वो भी हम कल या परसों में या 3-4 दिन में हम फुल लेंथ वाले भी अपलोड करना चालू कर देंगे, क्योंकि पैटर्न बदला है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट करना पड़ रहा है। क्योंकि अब आपका जो मुख्य विषय है वो 120 अंक का आ रहा है, सीधे 60 नंबर से उसको 120 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपको अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि आपके ज़्यादा गलत ना हो, और वो अप्रोच आपकी आएगी मॉक टेस्ट लगाने से। तो मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, पहले आप डेमो लगाइए और अबाउट दिस कोर्स उसको आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या मिलने वाला है। व्हाट्सअप टेलीग्राम पे आप जैसे ही आप परचेस करते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हम वहाँ पे ऐड करते हैं। जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल रहता है, चाहे वो CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उनके संबंध में हम आपको वहाँ पे जानकारियाँ देते रहते हैं। या कुछ MCQs वगैरह होते हैं PDF के फॉर्म में हमारे पास, हम वो भी वहाँ पे सेंड करते रहते हैं। जो भी आपको उपयोगी लगे आप उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो सही कंटेंट का पढ़ना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आशा करता हूं कि आपको जो एलिजिबिलिटी को लेकर के आपका डाउट था, BSc वाला, PCM वाले, इंजीनियरिंग वाले, BCom वाले, BCA वाले, BA, और हाँ B.Ed D.Ed का रनिंग का और बता देता हूँ। B.Ed D.Ed या ग्रेजुएशन में हो, लास्ट ईयर में यदि आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट ईयर वालों को कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी है, फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म तो भर देंगे, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, देना चाहें आप, चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम दे लें, कम से कम हमें अनुभव मिल जाए, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं आप। 660 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी उनको, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन आप दावा नहीं कर सकते कि हमें चयन परीक्षा में बैठने दिया जाए। हालांकि हो सकता है कि आगे चल के आपको कुछ छूट दे दी जाए, ऐसी संभावना है कि आप थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह या ज्ञापन वगैरह 1-2 बार दो, तो पूरे चांसेस बन रहे हैं कि B.Ed D.Ed जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो अपीयरिंग वाले भी हैं ना फर्स्ट ईयर वाले, उन्हें भी मौका दे दिया जाए। सेकेंड ईयर वालों को तो मिल रहा है, B.Ed D.Ed फर्स्ट ईयर वालों को भी मौका मिल सकता है यदि आप डिमांड करो तो, क्योंकि पहले दिया जाता था, इस बार उन्होंने लास्ट ईयर का लिख दिया। पहले केवल अध्ययनरत आया करता था, लेकिन अब सेकेंड ईयर का लिख दिया। तो आप लोग चाहें तो अपनी डिमांड कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।